मॉडर्न कॉन्वेंट गुरुकुल स्कूल गन्नौर आपके बच्चों के लिए लेकर आए हैं मात्र 1 लाख रुपए में CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम AC हॉस्टल स्कूल। कॉल करें 9999885360। जाटों ने देश के लिए क्या किया, देश में जाटों का क्या है महत्व, हम बताएंगे आपको जाटों का इतिहास सिर्फ जाट जागरण के साथ। नमस्कार जाट भाइयों। देखिए, सभी लोग कहते हैं भगवान है। अब प्रश्न कई लोग पूछते हैं कि भी जाटों की कौन सी कुल देवी है, किस गोत्र की कौन से मंदिर हैं। तो हमने काफ़ी रिसर्च की, पता लगा कि एक जाटों का भगवान भी है जिनका बहुत बड़ा मंदिर है। और चमत्कार देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति को कोई सांप डस ले और उसको उस मंदिर में ले जाए तो उसकी सांप के डसने की वजह से मृत्यु नहीं होती। ये आज भी है, यदि आप चाहें तो कर सकते हैं। मैं अपने जाट के भगवान के बारे में बताता हूँ, उनकी क्या है, पूरी स्टोरी क्या है। और बल्कि मैं ये भी बताना चाहूँगा कि उन्होंने ही पहले कई चीज़ों के ऊपर लोगों को बताया, समझाया कि आप ऐसे ना करें, ऐसे करें। जैसे उदाहरण के तौर पे, पहले जब हम खेतों में बीज बोते थे तो उछाल के बोते थे। ये हमारे भगवान वीर तेजा जी थे जिन्होंने समझाया कि ऐसे मत फेंको, इसको दबाओ नीचे, और दबाओ क्या, सीधे पैरेलल एक लंबाई में दबाओ, तब फसल ज़्यादा होगी। उन्होंने ही बताया कि भी गौ जो है, गौ की पूजा करो। हालांकि पहले कृष्ण भगवान के टाइम से गौ की पूजा होती थी, लेकिन उनका संरक्षण, उनकी प्रिजर्वेशन, और जैसे कोई पहले गाय को लूट के ले जाता था तो उनके ऊपर मना किया। साथ साथ मंदिर में अशूद्रों का आना, जो शूद्र जो होते थे, उनको वीर तेजा जी ने अपने टाइम पे ही, आज से 1000 साल पहले बल्कि कहना कहूँगा, उनको मंदिर में बुलाया, उनको बिठाया और उनसे पूजा कराई, ताकि जात पात हमारे हिंदू धर्म में ना रहे। लेकिन मैं बड़े इस बात को इतनी रिसर्च के बाद ये कहता हूँ, हम हिंदू धर्म ही इस चीज़ से ग्रस्त नहीं है। अगर आप मुसलमान में जाओगे, वहाँ भी बहुत सी जात पात है, लोध है, सिया है, सुन्नी है। सिख धर्म में जाओगे, निरंकारी है, अकाली है। जैन में चले जाओ, फानियान, ही हो, क्या नाम है आपका, दुष्ताम्बरी, दिगाम्बरी, पीताम्बरी है। तो ये हर धर्म के अंदर बाइफर्केशंस हैं। तो भाई इस बात पे ना पड़ते हुए, आज जो जाटों के भगवान हैं, जिनको माना जाता है सर्वसम्मति से, वो वीर तेजा जी की मैं आपको पूरी हिस्ट्री सुनाता हूँ, जो मुझे पता लगी है, मंदिर से पता लगा है। जो वीर तेजा जी का जो जन्म था, नागवंशी घराने में हुआ था। मतलब उनका जो घराना था वह नाग देवता की पूजा होती थी, नागवंशी थे। और इनको जो है शिव महाराज का 11वां अवतार माना गया है। इनकी पूजा वैसे तो मेन मंदिर है जो वहीं होती है, लेकिन इनके बहुत से मंदिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में भी हैं। अब आपको बता दूं, इनका जो जन्म हुआ था वो 1130 माह सुती चौदस के दिन खरनाल गांव में हुआ। जानकारी के अनुसार तेजा जी के पिता तहाड़ जी नागौर जिले के खारन के मुखिया थे। जब उनकी माता जो है राम कुमारी थी, तेजा जी की माता बचपन से शिव भगत थी, उनको देख के भी शिव की पूजा अर्चना करते थे। आगे हमें पता लगा इनका जो विवाह था वो पेमला नाम की एक लड़की से हुआ था, जो झांझर गोत्र की थी और राय मल जाट की पुत्री थी। और इनका भी परिवार बहुत ही अपने एरिया में रेपुटेड था। और ये पबनेर गांव के मुखिया थे। मात्र 9 महीने के वीर तेजा जी थे और 6 महीने की पामिला जी थी जब इनका विवाह हुआ। लेकिन शादी के बाद, जैसे कि आप जानते, आना जाना शुरू हो जाता, किसी बात पे इनकी दोनों की पक्ष की कुछ झगड़ा हुआ और झगड़े में मार पिटाई तक की तलवारबाजी चली। और उस तलवारबाजी में पेमल के जो मामा थे उनकी मृत्यु हो गई। उस मृत्यु के बाद दोनों के रिश्ते टूट गए। मॉडर्न कॉन्वेंट गुरुकुल स्कूल गन्नौर आपके बच्चों के लिए लेकर आए हैं मात्र 1 लाख रुपए में CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम AC हॉस्टल स्कूल। कॉल करें 9999885360। और उसके बाद
तेजा जी को नहीं बताया गया कि उनकी शादी हुई है नहीं हुई है। लेकिन एक दिन किसी बात पे इनकी भाभी ने इनको ताना मारा कि तेरी शादी हो चुकी, तेरे में हिम्मत है जाके तो तू प्रेमिला अपनी पत्नी को ले आ। तब वहाँ से वीर तेजा जी चल पड़े। उनकी घोड़ी का नाम लीलन था। उस पर सवार होकर ससुराल गए। क्योंकि ससुराल वाले भी देखिए वीर तेजा जी को नहीं जानते थे कि इतने साल हो गए थे, अब वो जवान हो गए थे, शादी बचपन में हुई थी, तो उन्होंने मना कर दिया। तो वहाँ से वो वापस लौट पड़े। लेकिन रास्ते में इत्तेफाक से प्रेमिला से उनकी भेंट हो गई। अभी दुर्भाग्य देखिए, प्रेमिला जी भी इस बात से जो है मान गई थी, वापस आने के लिए कुछ था जो है। उसी दिन मीणा लोगों ने लाचा माजरी से गाय चुरा ली थी। और जैसे कि अब मैंने बताया आपको, तेजा जी जो थे वो गो भगत थे, मतलब गाय की पूजा करते थे। और उनसे सहन नहीं हुआ, वो सब कुछ वहीं छोड़ के जैसे ही गाय को वापस लेने चले तो घोड़े पे जा रहे थे। रास्ते में उनके घोड़ों के टाप के नीचे एक सांप आ गया जिसकी मृत्यु हो गई। और वहां पर वो एक सांप, नाग और नागिन कहूँगा मैं, सहवास कर रहे थे, मतलब आप इकट्ठे थे। वो एक की मृत्यु हो गई तो वीर तेजा जी ने इसका एक का अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन जब वो सांप आया उसने कहा मैं तुझे डसूंगा, तो वीर तेजा ने वचन दिया कि रुको, तुम मुझे डस लेना क्योंकि मैं तुम्हारा जो है अपराधी हूं, क्योंकि तुम्हारे सहभागी को मैंने मार दिया है। लेकिन मुझे कुछ समय दो ताकि मैं अपना वचन पूरा कर सकूं, उस गाय को छुड़ा के ला सकूं, गाय को उनसे जो गाय चुरा ले गए मीणा जो थे। अब नाग देवता शांत हो जाते हैं, कहते कोई नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुम वापस आना। गाय को छुड़ाने के लिए युद्ध होता है। आप जानते हो युद्ध में जख्मी हो जाते हैं लोग। तो वीर तेजा जी गाय तो छुड़ा लाए लेकिन जख्मी बुरी तरह हो गए। उनके पूरे शरीर पे कोई ऐसा स्थान नहीं था जहां घाव ना हो। अब अपने वचन को पूरा करने के लिए वीर तेजा जी सांप के पास आए, नाग देवता को। कहते हैं भाई बताओ, काटू तो कहाँ काटू, हर जगह तो जख्मी है। तो उन्होंने कहा नहीं, एक जगह बची हुई है, वो मेरी जीभ है। तो वीर तेजा जी ने अपनी जीभ निकाल दी। तब सांप ने उनको डस लिया। डसने के बाद वीर तेजा जी ने अपने प्राण त्याग दिए। उस दिन था भाद्रपद शुक्ल की 10वीं, 10 संवत 1160 अर्थात 28 अगस्त 1103 में। और इस चीज़ को देखते हुए जो प्रेमिला जी भी थी उनके साथ सती हो गई। उनकी भक्ति, विश्वास, वचनबद्धता को देखते हुए सर्प देवता ने ये उनको आशीर्वाद दिया कि अब जहाँ भी हमारी पूजा होगी वहाँ तेरी मूर्ति जरूर लगाई जाएगी। हमारी मूर्ति के साथ तेरी मूर्ति होगी। और साथ साथ जो भी नाग किसी को डसेगा और पीड़ित व्यक्ति उस मंदिर में आ जाएगा, उसकी मृत्यु नहीं होगी। उसको दूध, उसका जो जहर है वो वहाँ निकाल दिया जाएगा, तो किसी को कोई असर नहीं होगा। और यही जो है आज हम देखते हैं जितने मंदिर हैं इनमें तलवारधारी घोड़े पे बैठे हुए वीर तेजा जी की जो मूर्ति हर स्थान पे लगी हुई है। तो ये थी हमारे भगवान वीर तेजा जी की कथा जो मैं आपके सामने लेके आया। यदि ऐसी आपके पास और कोई कथाएं हैं तो कृपया भेजें ताकि हम उनको लिख सकें, बता सकें। हम आपको सूचना और देते हैं। परसों मुझे पटेल जी का फ़ोन आया गुजरात से। उन्होंने वो हमें कुछ पिक्चर भेजी हैं। एक हमारी बिटिया है, जाट बिटिया, उसको 2 गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड मिले हैं। उसकी हिस्ट्री मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। इसी के साथ कोई त्रुटि होगी तो भाई क्षमा करें। गोत्र की हिस्ट्री हम बता रहे हैं। आप किसी व्यक्ति की जानना चाहते हैं तो बताएं, हम उसको ब्रॉडकास्ट करेंगे। या कोई ऐसा फंक्शन है जाट भाइयों का, सार्वजनिक कार्यक्रम, उसको भी हम कवर कर रहे हैं अब साथ साथ। इसी के साथ आप सब लोगों से विदा लेते हुए जय जाट, धन्यवाद।